नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए रीट वैकेंसी जारी कर दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी हैं जो चिंतित है रीट विज्ञप्ति कब जारी होने वाली है, रीट में क्या बदलाव होने वाला है, रीट का परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है और रीट का सिलेबस क्या रहने वाला है। सभी लोग चिंतित है, परंतु अभी सभी क्या क्या इसमें बदलाव हुए और क्या क्या उसके अंदर रखा गया है, उसे संपूर्ण इस वीडियो के द्वारा अपन इस पे चर्चा करेंगे। लगातार बने रहें, अंत तक वीडियो को आप जरूर देखें। आज ही आपके जो राजस्थान सरकार द्वारा रीट विज्ञप्ति 2021 जो फाइनली आपके सामने जारी कर दी गई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अध्यापक बनने की दौड़ के अंदर लगे हुए हैं और वो 100% जो उन्होंने सपना, उनके माता पिता का सपना अध्यापक बन के रहना है, तो 100% वो बनेगा। और इस काल के दौरान जिन जिन विद्यार्थियों ने लगातार तैयारी की है और शानदार तैयारी के माध्यम से उन्होंने इतनी सारी बुक्स, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई ऑडियो के माध्यम से, कोई बुक्स के माध्यम से, किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी की है, वो 100% वो इस परीक्षा के अंदर सफल होगा। तो मेरे प्यारे सभी साथियों को एक बार फिर से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और चलते हैं अपन रीट 2021 जो विज्ञप्ति राजस्थान सरकार ने जारी की है, इसी के ऊपर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 सभी विद्यार्थियों के समक्ष आ चुकी है। चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसकी जो आयोजक, इसकी जो नोडल एजेंसी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इसकी नोडल एजेंसी है। बिल्कुल एक एजेंसी बना दी गई है, उसी के द्वारा आपके पूरी रीट की विज्ञप्ति है जो 31,000 कोई कम नहीं होती है मेरे साथियों, बहुत अधिक होती है। और इस 31,000 पोस्ट के अंदर आप अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2021 से शुरू हो रहे हैं और 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके समक्ष राजस्थान raj.edu.board.raj.gov.in इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप खुद भर सकते हैं, किसी ई मित्र के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। भरना आपको ऑनलाइन मोड ही होगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखने अच्छे से। और इसकी फीस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, फीस वही रखी गई है मेरे दोस्तों। परीक्षा शुल्क मात्र 550 रुपये, फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल दोनों में से कोई भी एक लेवल का आप भरते हैं तो उसकी फीस मात्र 550 रुपये रखी है। अगर किसी ने दोनों फॉर्म BSTC की हुई है, बीएड भी की हुई है और वो फॉर्म भरना चाहता है दोनों, तो 750 रुपये दोनों फॉर्म के लिए है। तो दोस्तों, लग जाएं आज ही, अपनी पेन, अपने कलम, अपने रजिस्टर, अपनी बुकें सब लेके लग जाएं। बहुत जल्दी इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की जो तिथि है वो आपके सामने, परीक्षा तिथि 25 अप्रैल 2021 रविवार को है। 25 अप्रैल मेरे साथियों दूर नहीं है, आप सभी के बहुत जल्दी है और आप इसमें लगातार बना रहें। और इसकी तैयारी इतनी दमदार होनी चाहिए कि अगली रीट 2022 सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें इतना बढ़िया स्कोर कर ले, आप अध्यापक बनने की दौड़ के अंदर सबसे आगे रहे। तो इसके आगे सारी की सारी जानकारी मेरे सहयोगी श्रीमान मोतीराम जी सर आपको देंगे। और लगातार वीडियो को बना रहे दोस्तों, आपको अंत तक देखिए, पूरा वीडियो के ऊपर अपन सारी चर्चा रहेगी, क्या रीट है क्या नहीं है, क्या क्या इसके अंदर बदलाव होने वाले हैं। लीजिए मोतीराम जी सर। थैंक यू सर। आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और गवर्नमेंट ने आपकी जो बहुत एक थी ना आपको लगता था कि मुझे इसका बहुत अधिक इंतजार है, आपका इंतजार अब खत्म हो गया है। इंतजार खत्म होने का कारण यह है कि अब रीट की जो विज्ञप्ति है उस विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब आपके आसपास कोई व्यक्ति
जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अभी हाल ही में जिन्होंने सेकंड ग्रेड ज्वाइनिंग की है, फर्स्ट ग्रेड ज्वाइनिंग की है और अभी तक आपका नहीं हुआ, और उस समय आप भी हल्के मन से थोड़े निराश हुए होंगे कि यार इनका हो गया और अभी मेरा नहीं हुआ, तो अब निराश मत होना। देखिए, अपनी जो तलवार रूपी किताबें हैं, तलवार रूपी किताबें इसलिए क्योंकि ये जो किताबें हैं ये अभी तलवार का काम करेगी। अभी आपको अपने हथियारों को हाथ में ले लेना है, हथियारों से जो जंग है उस जंग को हटा देना है और अब उसको एक धारदार बनाने के बाद आपको इस प्रतियोगी परीक्षा में डूब जाना है, क्योंकि अभी दिन बहुत कम रहे हैं। कम का मतलब ये है कि आपकी डेट दे रखी है आपकी 25 अप्रैल, मान के चलिए अब आपके पास केवल 110 दिन है और 110 दिन में आपको वो सब करना है जो कि आपके आने वाले पूरे भविष्य के लिए, आने वाले 60 या 70 साल के लिए आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला है ये दिन। तो अभी भी शुरू हो जानी, यानी 110 दिन आपके आने वाले पूरे समय को, जब तक आप बूढ़े हो जाओगे, जब तक आप इस दुनिया से जाओगे नहीं, तब तक आप क्या होगे, एक सुखी शिक्षक, एक सुखी जीवन को जी पाओगे। आपके ऊपर सबसे बड़ा ठप्पा होगा बेरोजगारी का ठप्पा, वो ठप्पा भी हट जाएगा। तो आज से ही अपनी तैयारी को धारदार बना देना है। तो शुरू करते हैं अपन रीट पात्रता परीक्षा के बारे में जो जानकारी है उस जानकारी के बारे में। देखिए, राजस्थान पात्रता परीक्षा 2021 और ये जो एग्जाम करवाएगी ये करवाएगी एक नोडल एजेंसी जो बनाई गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार के द्वारा, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार ही ये एग्जाम करवाएगी। ऑनलाइन परीक्षा है आपकी 11, जो आवेदन तिथि है वो 11 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 8 फरवरी 2021 तक चलेगी, रात्रि 12 बजे से पहले आपको तो शुरुआत में ही फॉर्म भर देना है, उसके बाद टाइम जाया नहीं करना है। आपको राह भटकाने वाले इतने लोग मिलेंगे कि अभी तो वैकेंसी आई है, कोर्ट में जाएगी, NCTE का मामला चल रहा है, वो सब आपको उन सब बकवास पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस अपनी जो मेहनत है उस मेहनत में लीन होना है, दुनिया से मौन हो जाओ, अपनी जो साधना है उस साधना में लग जाओ, क्योंकि ये एक दिन ये साधना ही आपको एक दिन प्रकाश के रूप में प्रज्वलित करेगी। तो ध्यान रखना कि टाइम पे आपको फॉर्म भरना है। परीक्षा शुल्क आपका 550 रुपए है। आप या तो फर्स्ट लेवल के हो या सेकंड लेवल के हो तो 550 रुपए है, लेकिन अगर आप फर्स्ट या सेकंड लेवल दोनों दे रहे हो तो आपको 750 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे एक और ध्यान रखना कि अगर आप सेकंड लेवल में हो और फर्स्ट लेवल दोनों का एग्जाम दे रहे हो तो दोनों का 750 रुपए का ही टोकन भरवाना, दोनों फॉर्म अलग अलग मत भरना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको दो जिले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे दिए तो फिर आप क्या कर पाओगे, वहां से यहां से वहां भागना पड़ जाएगा और दुर्घटना से देर भली। अपने को सिर्फ यही करना है कि 750 रुपए फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों को एक साथ ही फिल करना है। अब देखिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि 14 अप्रैल रखी है आपकी। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उसी दिन आपकी क्या रखी गई है, प्रवेश पत्र की जो डाउनलोड करने की जो तिथि है वो रखी गई है। परीक्षा तिथि आपकी 25 अप्रैल है, यानी लगभग आपके 11 दिन पहले प्रवेश पत्र आने शुरू हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं तैयारी अच्छी करनी है, इतनी अच्छी साधना करनी है कि साधु भी भगवान भी आ जाए और कहे कि बस अब तेरा कल्याण हो जाएगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपके आसपास कौन है, कितने नेगेटिव लोग हैं, सबसे दूर हो जाइए। आज ही अपना फोन उन लोगों को ब्लॉक कर दो जो आपको नेगेटिव बताते हैं या नेगेटिव कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 31,000 वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, शायद ये आपके जीवन का अंतिम मौका है, यह सोच के आप तैयारी करना। अब आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ये सिलेबस अभी जारी किया है, जो ये नोडल एजेंसी है, इसमें ज्यादा परिवर्तन कुछ किया नहीं है। जो फर्स्ट सेकंड लेवल वाले हैं, जो जिन्होंने बीएड कर रखा है वो सेकंड लेवल में है। तो इनके लिए देखिए जो अंक है 150 सवाल होंगे, 150 अंक है आपके, और 150 अंक है, 150 सवाल है। और ध्यान रखना कि समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है बाल विकास शिक्षण विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद आपके 2 पेपर होंगे लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे और तीसरा पेपर होगा जो गणित और विज्ञान या फिर भाषा वालों के लिए या फिर SST इनके लिए होगा, जो आपको सब्जेक्ट चूज किया है उन सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक है। और जो सेकंड लेवल आपका जो ये एग्जाम टाइम रहेगा ये 10 बजे रहेगा। ध्यान रखना, ये आपका जो एग्जाम टाइम है ये लगभग 10 बजे से शुरू होगा और 12:30 तक चलेगा। और डरना नहीं है, मेहनत उस
दुगनी तरीके से करनी है। हो सकता है कि आपको कई बार अपने आप मन में मलाल रहा होगा कि मैं उस समय दौड़ पाता तो मैं शायद कांस्टेबल बन गया होता, उस समय मैंने ऐसा किया हो तो ऐसा किया होगा। अरे जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो अब उस तीर का पीछा नहीं करना है, अब तो अपनी साधना ऐसी बनानी है और अपना एक जो गुरु है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे अर्जुन, जब अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन कहता है कि मुझे तो आंख ही दिख रही है। और बाकी जो शिष्य थे किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को आम दिख रहा था, किसी को चिड़िया दिख रही थी और किसी को बहुत कुछ दिख रहा था, किसी को गुरु के पैर दिख रहे थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो निर्धारित नहीं था। आपका लक्ष्य निर्धारित है। अब आपको अपनी किताबों को ही अपना गुरु बनाना है और इस दुनिया में अगर अपने आप को एक मजबूत और एक अपने आप को शिक्षक बनाना है तो अब आपको कुछ दिनों तक सबसे कांटेक्ट अलग करने होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि मेरी वेबसाइट, मेरे इसमें देखिए, मेरे उसमें देखिए, हमारा वो चैनल है, हमारा वो ऐप है। इस चक्कर में नहीं रहना है। इसका कारण ये है कि कुछ चीजें जो आपको बराबर आ रही हैं और उसके चक्कर में आप अपना समय बहुत ज्यादा गंवा दोगे, तो वो समय नहीं गंवाना है। 110 घंटे हैं आपके पास, 110 घंटे में से ही आपको कम से कम 60 घंटे तो पढ़ाई करनी है, 60 घंटे आपके हाथ में कंटिन्यू किताबें होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट लेवल वालों के लिए। फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम होगा वो होगा 150 अंक का, समय रहेगा आपका 2.5 घंटे। ठीक है, अब देखना इसमें कि जो आपका जो फर्स्ट लेवल वाले हैं, जिन्होंने BSTC कर रखी है वो फर्स्ट लेवल वाले हैं और जिन्होंने B.Ed कर रखी है वो सेकेंड लेवल वाले हैं। इसमें जो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो उस एग्जाम के पैटर्न को 5 भागों में बांट दिया गया है। पहले आपका शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाएगा और शिक्षा मनोविज्ञान के बाद 60 सवाल आएंगे, वो 30 अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद आपका गणित का होगा और फिर होगा पर्यावरण अध्ययन का। 5 पार्ट है और 5 में 30। ठीक है, तो टोटल है आपके 150 अंक। अब 150 अंक है और टाइम आपके पास 2.5 घंटे हैं। बिना डरे हुए, बिना हिचक के पेपर करना है और पेपर करने के बाद अपने आप को रिलैक्स कर देना है। अभी जितनी मेहनत करनी है, जितनी एनर्जी लगानी है, अपनी किताबों पे ही लगानी है। भूल जाओ दुनिया को 110 दिन के लिए कि अब मेरा इस दुनिया में अभी 110 दिन के लिए कोई नहीं है। मैं हूं और मेरी किताबें हैं और मेरी किताबों के अलावा मेरा रूम है और मेरे रूम के अलावा जो मैं तैयारी कर रहा हूं वही मेरा सिलेबस है, वही मेरी जिंदगी है। अगर आप 110 दिन इधर उधर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई करनी और सिर्फ पढ़ाई करनी है। कई लोग कहेंगे कि इसका वेटेज क्या रहेगा, क्या अंक रहेगा, बोनस क्या है, क्या नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अपने को सिर्फ पेपर पे टारगेट करना है, पेपर को पूरा क्रैक करना है, पेपर को इतना मजबूत बनाना है कि आप दूसरों की तरह बोनस पे इधर उधर निर्भर ही नहीं रहो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।